ठीक है। देखो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। बेसिक के लिए क्या है, देखिए जैसे कोई भी परिपथ दिया हो तो सबसे पहले हमको धारा सीखना है। देखो यहाँ पे धारा 6 एम्पीयर दी है, ये धारा 6 एम्पीयर की यहाँ पे जाएगी और यहाँ पर भी पहुँचेगी। जैसे यहाँ पर पहुँचेगी तो ये जंक्शन है, जंक्शन में धारा मुड़ जाएगी, तो धारा रची जाएगी, तो धारा इधर जाएगी। यानी मान लेते हैं धारा ऊपर I1 गई और नीचे कौन सी धारा गई, I2 गई। तो अगर धारा देखो I1 ऊपर I1 आ रही है, नीचे कौन सी आ रही है, I2 आ रही है। ये दोनों जब यहाँ पहुँचेंगी इधर आएगी I1 आएगी और यहाँ से आएगी I2 जाएगी। ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी और फिर से क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ धारा गई 6 एम्पीयर, यहाँ पे जाने के बाद वो क्या हो गया, अलग अलग भागों में चली गई। यहाँ पे चली गई I1 तो यहाँ पर क्या हो गया है I2। अगर धारा अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर। तो 6 ओम और 3 ओम के जो दो प्रतिरोध होंगे, 6 ओम व 3 ओम होगा, इसके दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ध्यान देखिए भाई, देखिए इसमें 6 ओम में जा रही धारा I1, 3 ओम में जा रहा क्या है I2। धारा क्या है, अलग अलग। दूसरी पहचान क्या है, जो भी चालक तार दिया हो उसका अगर पहला सिरा, आगे वाला जो सिरा एक भी जुड़ा हो और दूसरा सिरा दूसरे भी जुड़ा हो तो ऐसे प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। तो ये समांतर क्रम में, ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे R3 जैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो ही है तो 1/R2 लिखेंगे। अगर 3 होते हैं यहाँ पे और होता तो 1/R3 भी लिखते हैं। ठीक है, 1/R1 का मान कितना है, देखिए 6 है। R2 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, क्या करेंगे, कैचीदार पूरा। 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3, 6 कम 6 और 6 दिया क्या हो गया 18। और यहाँ पे लिखा है 1/R। क्या करेंगे, देखो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/R, 6 दिन हो गए 9 और 9 बटे हो गया 18। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। कैसे गुणा करेंगे तो R एक कम R और 2 एक कम क्या हो जाएगा 2। तो R बराबर क्या आ जाएगा 2। R बराबर क्या हो गया 2। अब ध्यान देखो, अगर इसको नया चित्र बनाया जाए, नया परिपथ बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो भाई ये दोनों को हल किया था, ऊपर 6 था ओम, नीचे कितना था 3 ओम। इन दोनों को जब हल किया है कितना उत्तर आया है, कितना ओम का बदल था 2। यानी यहाँ पर अब प्रतिरोध केवल कितने ओम का बचा है, 2 ओम का बना है। यानी नया परिपथ कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब देखो धारा जा रही थी 6 एम्पीयर की, तो यहाँ पर भी 6 एम्पीयर होगा, यहाँ पर 6 एम्पीयर होगा, यहाँ पर घूम के आएगा तब भी कितना होगा 6 एम्पीयर। तो आप देखो इस प्रतिरोध में 2 ओम में और इस 3 ओम में दोनों में धारा कैसी है, एक समान है। अगर धारा एक समान है तो कहते हैं उसको श्रेणी क्रम। यानी वो जो प्रतिरोध दिए हैं किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यानी जो 2 ओम है और जो कितना है 3 ओम, ये कितने किस क्रम हो जाएंगे, बताओ 2 ओम व 3 ओम के 2 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य, ठीक है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए R1 है, ये क्या मान लेंगे R2। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना हो गया 2 ओम हो गया और R2 का मान कितना हो गया 3 ओम हो गया। तो 2 3 कितने हो जाएंगे 5 ओम। तो इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी टोटल जो आएगा प्रतिरोध वो कितना आ गया है 5 ओम आ गया है। ठीक है, समझ आ गया नहीं क्या, ठीक है। देखते हैं सेकंड सवाल, अगला सवाल देखिए भाई। इसमें क्या होगा, अगर ऐसा कोई चित्र मिले आपको, ऐसा चित्र नहीं परिपथ, ऐसा कोई परिपथ मिले तो कैसे पता करेंगे, तो सिंपल तरीका है। आप क्या करिए, आप ऐसे सोच लीजिए कि ये ऐसे बैटरी जुड़ा है, मान लीजिए ऐसे ये वाला परिपथ इस तरह से बैटरी जुड़ा होगा, अगर होता तो ऐसे होता। तो ये इस तरह क्या हो गया प्लस और छोटा सा क्या हो गया माइनस। हमेशा धारा चलती है प्लस चलती है। तो मान लेते हैं धारा यहाँ से चली आई, यहाँ धारा कितनी पहुंची होगी बताइए आई जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन धारा मुड़ जाएगी तो धारा ऊपर जाएगी I1, नीचे को रहेगी क्या जाएगी बताइए I2 हो जाएगी। ये धारा I1 ऊपर जाएगा, धारा I2 नीचे आएगा और दोनों यहाँ पर फिर मिल जाएंगे और फिर से मिल जाएंगे, फिर से क्या मिल जाएगा I और इस बार I आएगा यहाँ पर और यहाँ पर, इस बार एक चलता रहेगा, है ना। तो ये बना नहीं था, मैंने बना दिया इसको समझाने के लिए। अभी इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मतलब ये सीख मिली कि धारा हमेशा ऐसा बना हो, सोच लिया यहाँ से धारा आएगी और धारा यहाँ पे आएगी तो ऊपर जाएगी I1, नीचे कौन सी आएगी I2, ये दोनों जाके आगे मिल जाएगी, फिर से I बन जाएगा, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये देखो 8 ओम में I1 है, इस 8 ओम में क्या है I2 है, दोनों में धारा अलग अलग है और धारा अलग अलग है तो समांतर क्रम हो गया। दूसरी पहचान क्या है, देखिए भाई आगे वाले ये प्रतिरोध है, इसके आगे वाला सिरा एक भी जुड़ा है और बाद वाला सिरा दूसरा सिरा दूसरे भी जुड़ा है। तो इस प्रकार भी एक क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो बताइए 8 ओम और 8 ओम, 8 ओम व
8 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, लिखेंगे बताइए, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। और तुल्य का मतलब है टोटल, एक तरीके से जो R बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/क्या होता है? R2। R1 का मान बताइए, R1 का मान क्या है? देखिए 8 है। R2 का मान कितना है? देखिए 8 है। नीचे घर कैसे है बताइए? एक समान है, एक जुड़ जाएगा, कितना देगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1/R है। देखिए 2 एकम और 2 चक्कू कैसे करेंगे? गुणा, तो R का 1 से करेंगे, R हो जाएगा। 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जब हल किया है तो ऐसे कितना आया है? 4। यानी यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध है। अगर ये नेक्स्ट बनाया जाए तो ये बिंदु क्या था? देखिए A था, ध्यान रखो ये बिंदु था A, यहाँ पे बिंदु क्या था? देखिए B था। इन दोनों को हल करने के बाद प्रतिरोध कितना आया है? 4 ओम। तो यहाँ पर कितना हो गया बताइए? 4 ओम हो गया। और आगे कितना दिया था बताइए? बोलिए 8 ओम का। देन अगर आप धारा का भेजेंगे तो यहाँ पे धारा जो जाएगी आई, वो धारा इसमें भी जाएगी। ये और ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम। यानी जो 4 ओम है और 8 ओम है, 4 ओम व 8 ओम जो है किस क्रम में है? श्रेणी क्रम, यानी सीरीज में है। अगर सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, अतः क्या देंगे बताइए? अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो R1 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? R2। तो 4 और प्लस 8, 8 क्या हो गया? 12 ओम हो गया। ठीक है, 12 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। अब देखो यहाँ पे धारा कितनी जाएगी? इसमें देखिए आई, धारा कितनी जाएगी? आई। अगर ये धारा आई जाएगी, यहाँ पे देखो तो ये जंक्शन है, अगर जंक्शन है तो धारा मुड़ जाएगी। यहाँ पे जाएगी कौन सी? I1। यहाँ पे कौन सी होगी? I2। और नीचे क्या हो जाएगी? I3। तो तीनों में धारा कैसे जाएगी? अलग अलग जाएगी। तो किस क्रम में हो गई है? समांतर क्रम में। तो A और B का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/क्या लिखेंगे? R3 लिखेंगे, 1/R3। क्योंकि ये R दिया हुआ है इसलिए उसको हम तुल्य को R डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R डैश। और तुल्य प्रतिरोध जो सवाल में है ये R डैश जो है इसका मान दिया था, इस टोटल का मान दिया हुआ है। स्टार्टिंग में कह रहा था इस टोटल का दिया, तुल्य प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है? 2। जो A और B का तुल्य प्रतिरोध था वो कितना दिया था बताइए भैया? 2 ओम दिया था। तो उसके लिए क्या देंगे बताइए? 2 लिखेंगे। 1/R1 का मान 4 हो गया। R2 का मान क्या है? R है, प्लस R3 का मान क्या है भाई? 12 है। यहाँ पे क्या लिखा था? 1/2। यहाँ पे क्या था? 1/4। और प्लस का लिखा 1/12 हो गया। और प्लस का लिखा था 1/8। क्या किया? इन दोनों को पास में लिख दिया। इससे पता क्या होगा? वो 12 एकम 12 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। 12 चक्कू 48 हो जाएगा। और प्लस का लिखा है तो 1/8। और यहाँ पे बराबर में क्या लिखा है? 1/2 लिखा है। ध्यान देखो भाई, यहाँ पे लिखा है 1/2 हो गया। देखो 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 12 4 16। और बड़े का लिखा है 48 और बड़े का लिखा है प्लस का लिखा है 1/8। अब देखिए 16 एकम 16 किया 48। 1/2 बराबर 1/3 प्लस 1/का लिखा है R लिखा है। अब यहाँ पर करेंगे 1/2, ये प्लस का है इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। और बराबर क्या रहेगा बताइए? 1/R। कैसे जरूर कर लेंगे? 3 एकम माइनस 2 एकम 2 दिया और बड़े का लिखा यहाँ करके बराबर क्या लिखा? 1/3 से 2 घटा दोगे 1/6 बराबर 1/R। कैसे दाम? तो R एकम R बराबर क्या आएगा? 6 ओम। तो इस R का मान कितना आ गया? जो अज्ञात R था उसका मान कितना आ गया? 6 ओम। ठीक है, भैया देखो ये सवाल है, इसमें कह रहा है A और C के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध तो कैसे करेंगे? देखो भाई अब सिंपल तरीका वही है, यहाँ से ऊपर धारा बना है, देखो क्या है? धारा। अगर यहाँ से धारा जा रही है, धारा जाएगी यहाँ पे पहुंचेगी, क्या हो जाएगी? 2 भागों में बच जाएगी। ऊपर धारा क्या जाएगी बताइए? I1। नीचे धारा कितनी हो गई? I2। ये धारा I1 जाएगी ऊपर और यहाँ पे पहुंच जाएगी I1, यहाँ पे पहुंच जाएगी I2 और दोनों मिल जाएगी, फिर से क्या बन जाएगी? I बन जाएगी। तो देखो ये I1, इसमें भी I1 है, यानी 3 ओम। और जो 3 ओम है किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में पहचान दूसरी क्या होती है? देखिए भाई ये प्रतिरोध तार है, ये दूसरा प्रतिरोध तार है। ध्यान दो, अगर इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो किस क्रम में हो जाते हैं बताइए? श्रेणी क्रम में। जैसे देखो भाई ये देखिए है
इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तो कौन सा हो गया श्रेणी क्रम में। तो 3 ओम व 3 ओम, तो 3 ओम हो व 3 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? हाँ, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम जुड़े हैं। निकालेंगे अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और जब भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो क्या लगा बताओ? R बराबर R1 प्लस R2। देखिए R1 ये हो जाएगा, मान लेते हैं R1 हो गया और ये क्या हो गया R2 हो गया। तो 3 3 कितने हो गए? 6। देखिए भाई अभी इसके बाद प्रतिरोध है बाकी है, अगर एक और हो तो आप इसको R में मानिए, इसको डैश कर लीजिए, क्या करेंगे R डैश। ये मेरा कहा गया R डैश आ गया। अगर आप ध्यान से देखो इसको नया चित्र बनाया जाए, यानी नया परिपथ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? इसी को, ये बिंदु क्या था? देखिए A था, ठीक है, यहाँ से, और इसको हल करने के बाद ऊपर जो हल किया है ऊपर कितना आया है बताइए? इन दोनों को हल करने के बाद 3 3 कितना हो गया बताइए? 6 ओम का। और नीचे कितना दिया था बताइए यहाँ पर? बोलिए 3 ओम का। और ये बिंदु क्या दिया था बताइए? C। ऐसा था कुछ? हम लोगों ने क्या किया है, इस तीन को जो दोनों के समय थे श्रेणी क्रम में थे, इनको हल किया और श्रेणी क्रम हल किया तो 3 और 3 जुड़ गए, कितना हो गया? 6 ओम। यानी यहाँ पर केवल एक चालक तार बचा है जिसका प्रतिरोध कितना ओम का है? 6 ओम का। तो ऊपर हो गया 6 ओम। ये बिंदु A से स्टार्ट हुआ था, ये घूम के C पर आए थे, तो A से घूम के C पर आएंगे, तो A से जब C तक आएंगे तो इस चालक तार का प्रतिरोध कितना हो गया है? 6 ओम। नीचे A से C के बाद कितना दिया था? 3 ओम। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा, एक बिंदु से जुड़े हैं, दूसरा सिरा और इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े हैं, तो ये किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। दूसरी पहचान क्या है? धारा भेज के देख लेते हैं। अगर यहाँ से धारा जाएगी I, तो जहाँ से धारा आई जाएगी तो ऊपर कौन सी जाएगी? I1 और नीचे कौन सी जाएगी? I2। ये बाहर निकलेगी, दोनों जुड़ जाएंगी, फिर से क्या बन जाएगा? I। यानी दोनों धारा अलग जा रही है तो किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान देखिए कितना है? देखिए 6 है। R2 का मान कितना है? 3 है। कैंसिल गुणा कर लेंगे, 3 एक कम 3 6 कम 6 6 3 18। यहाँ का लिखा है देखिए 1/R। और इसको कर लेते हैं तो ये रहेगा 1/R। 6 3 कितना हो गए? 9 9/18। 9 एक कम 9 दूने 18। कैंसिल गुणा करेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो इस A बिंदु, यहाँ से बिंदु A और C का जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया? 2 ओम आ गया। कितना आ गया? 2 ओम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया है? देखो सिंपल तरीका है, यहाँ से धारा गई, ऊपर धारा चली गई I1, यहाँ से गई I1 गई, ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। 3 3 को हल किया, कितना हो गया? 6 ओम। कितना हो गया? 6 ओम। तो 6 ओम और नीचे का 3 ओम किस क्रम में हो गया? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हो गए तो उनको हल किया, कितना उत्तर है? 2 ओम। ठीक है, देखिए भाई इस सवाल में कह रहा है बिंदु A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए। इस परिपथ का हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो सिंपल तरीका देखिए क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ से धारा कितनी जा रही है? देखिए I। अगर धारा यहाँ से आएगी, जैसे यहाँ पर पहुंचेगी तो ये धारा 3 भागों में बट जाएगी। एक धारा इसमें जाएगी, एक धारा इसमें जाएगी, एक धारा इसमें जाएगी। तो जो धारा इसमें जाएगी वो मान लेते हैं I1 है, जो धारा इसमें जाएगी वो कौन सी मानते हैं? I2 है, और जो धारा इसमें जाएगी कौन सी होगी? बताइए I3 होगी। कौन सी होगी? I3 होगी। ठीक है, तो देखिए ये I3 होगी, सॉरी ऐसे बना है, ये यहाँ निकाला था, इसके बाद निकाला है C के बाद। A B ये क्या हो गया? ये C हो गया, ये क्या हो गया? यहाँ पे तुल्य निकालना है, A और C का निकालना है। ठीक है, A और C का। तो देखिए भाई ये धारा कौन सी आ रही थी? I3। ये धारा कौन सी है? देखिए I3। अगर ये धारा I3 है, इसमें भी कौन सी जाएगी बताइए? I3 जाएगी। इसमें कौन सी आ रही है? I2। इसमें कौन सी आ रही है? I1। इसमें भी कौन सी आएगी बताइए? I1। और ये तीनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगी, और यहाँ पर जैसे मिलेंगे आके तो इन तीनों में कौन सी धारा प्रवाहित होगी? I धारा। कौन सी हो जाएगी? I धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे धारा जो प्रवाहित होगी वो कौन सी हो जाएगी? I। यहाँ समझिए अच्छे से, देखो यहाँ से धारा आई गई है, यहाँ धारा आई गई थी, ऐसे गई, ऊपर कौन चली गई? I1। तो ये I1 जाएगी, I1 जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से I2 जाएगी, यहाँ से जाएगी I3, ऐसे जाके ये तीनों यहाँ पे मिलेगी तो फिर से क्या बन जाएगी? I बन जाएगी। इससे हमको इसी मिला कि इसमें I1 है, इसमें भी I1 है, यानी ये दोनों जो प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गए? धारा अगर एक समान है तो श्रेणी क्रम है। तो 3 ओम और 7 ओम में धारा कितनी आ रही है? देखो I1 है, तो किस क्रम में जुड़े हैं बताओ? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे? 3 ओम व दूसरा कौन सा जुड़ा है? 7 ओम। 7
ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े रहती हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और जब भी श्रेणी क्रम निकालेंगे तो क्या लिखना चाहिए? R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना हो गया? देखिए 3 हो गया, R2 का मान 7 हो गया, तो 7 से कितना हो गया? 10। तो किसके बाद आगे बाकी है इसलिए तो डैश लिख देंगे, तो R डैश का मान जो आ गया कितना आ गया? देखिए 10 ओम। इस प्रकार नीचे वाला भी देखिए, इसमें कितनी धारा जा रही थी? I3, और इसमें कितनी है? I3 है। तो ये दोनों भी किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए, यानी कि 30 ओम व 10 ओम, 30 ओम व 10 ओम के दो प्रतिरोध, 10 ओम के 10 ओम के दो प्रतिरोध किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसको थोड़ा सा लाते हैं, किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आता है इनका तुल्य प्रतिरोध। अच्छा तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर ये हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा? R2, यानी R1 और प्लस क्या लिखेंगे? R2। तो R1 का मान कितना हो गया? 30 हो गया, R2 का मान कितना हो जाएगा? 10, और 30 से कितना हो जाएगा? 40। इस बात हल करना है, ये मान लेते हैं R डबल डैश। ये हो गया था R डैश, और ये क्या हल कर लिया था? R डबल डैश। समझ में आया ना? क्या अब इसको अगर नया परिपथ बनाए, इन दोनों को हल करने के बाद अगर नया परिपथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान रखिएगा, इसको भी डालते हैं इसी में। देखो इन 30 और 10 को जब हल किया है तो कितना आया है? 40। तो ये देखिए इसको हल करने के बाद जो परिपथ आया है वो कितने ओम का हो गया है? देखिए तो इस तरह से हम बना दिए, घुमा के बना दिए, समझिए बस खाली। यहाँ से तो यहाँ तो जुड़ा होगा, वो कितने ओम का जुड़ा होगा? 40 ओम का। ये हो गया। ऊपर कौन किया था? 3 और 7 कितना था? 10। 3 और 7 कितना था? 10। यानी कि यहाँ पर केवल एक तार बचा होगा, एक चालक तार, और उसका जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का होगा? बताइए। 10 ओम का। कितने ओम का होगा? 10 ओम का। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो, अब तीनों देखो, आप धारा फिर से भेजिए। अगर यहाँ से धारा आई जाएगी तो धारा इसमें जाएगी I1, इसमें कौन जाएगी? I2, इसमें कौन सी जाएगी बताइए? I3 जाएगी। अब तीनों में धारा एक समान तो है नहीं, धारा अलग अलग है, और धारा अलग अलग है इसका मतलब है कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। दूसरी पहचान समांतर क्रम की क्या है? मैंने बताया, अगर प्रत्येक प्रतिरोध का आगे वाला सिरा, पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा हो? दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, और एक ही बिंदु से जुड़ा हो, उससे क्या कहते हैं? समांतर क्रम में। तो ये जो तीनों प्रतिरोध दिए हैं 10 ओम, 10 ओम और 40 ओम, किस क्रम में हो जाएंगे बताइए? समांतर क्रम में। तो इसको सब मैं चाले दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो कौन से हो गए? देखिए एक लिखेंगे 10 ओम, पामा दूसरा क्या लिखेंगे बताइए? 10 ओम, और तीसरा क्या हो जाएगा? ये 40 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या होता है? R3। तो इसको माना था हम लोगों ने R डैश, क्या माना था? R डैश माना था। इस वाले का जो उत्तर है उसको माना था R डबल डैश, और बीच वाला जो दिया था ये माना था R2 था, R2 लिख देते हैं। R डैश का मान कितना आया था? देखिए 10, बीच वाले कितना था? देखिए 10, और R डबल डैश का कितना था? 40। अब देखो जब 3 प्रतिरोध दिए हो तो कैसे हल करेंगे? देखिए बेटा, अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना है? 10 है, तो हर समान है, कितने लिखेंगे? एक बार, और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। तो 2 1 कम, और 2 पंचे कितना हो गया? 10। यानी यहाँ पे बचा है 1/5, और यहाँ बचा है 1/40, और यहाँ पे क्या लिखा है? 1/R। कैसीदार गुणा करेंगे तो 40 सेकंड कितना हो जाएगा? देखिए 40 हो जाएगा। 5 सेकंड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नीचे 5 का 40 से गुणा कर लेंगे तो 5 का 0 से करोगे, या ऐसे लिख दो 5 गुणे का लिख दोगे 40, और यहाँ पे लिखा है 1/R। 40 और 5 कितने हो जाएंगे? देखिए 45, और नीचे क्या लिखा है? 5 गुणे 40। 5 एकम 5, और 5 नवा 45। यहाँ क्या बचेगा? 1/R बराबर 9, और बड़े का रहेगा 40। अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी उल्टा करने वाला है अंश को हर में और हर को अंश में लाएंगे, यानी R के बटे में क्या लिखेंगे? 1। अगर R के बटे में लिखेंगे तो 40 आएगा ऊपर, और बटे में आ जाएगा 9। R बराबर क्या हो जाएगा? 40/9 ओम। तो पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध आ गया तो कितना आ गया? 40/9। ठीक है।